हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष ताकड़ आपका फ्रेंड्स। पहले भी एक वीडियो आया था और सेकंड वीडियो है। पता इस वीडियो में हम एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, शादी के बाद होने वाले बदलाव। किसी किसी मानसिक समस्याएं रहती हैं, लड़कों में भी होती हैं, लड़कियों में भी होती हैं, और कई शादियां क्यों टूट जाती है। पता है नॉर्मल सी बात है, भारत हमारा मतलब कि एक ऐसा देश है जहाँ पे 18 बरस के जैसे ही होते हैं लड़की हैं तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लग जाते हैं यार कहीं रिश्ता देखा कि नहीं देखा, लड़का है तो नौकरी लगती है इसके रिश्ते आने लग जाते हैं। पता है, आम सी बात है, जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी होनी है। जिसने लड्डू नहीं खाया उसको भी खाना है, और जिसने खा रखा है वो आप देख ही रहे हैं, हमने भी खाया हुआ है। सो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि आमतौर पे क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग उम्र में शादियाँ होती है। जैसे जैसे मैं ही बता दूं, हमारे यहाँ पे नॉर्मली 25-26 की उम्र में शादी हो जाती है। लड़का कुछ कर रहा हो या लड़की कुछ कर रही हो तो लगभग 20-22 पा के बाद सब देखने लग जाते हैं। और हर बाप, लड़की का बाप ये देखता है कि यार मेरी बेटी सबसे अच्छे घर में जाए, सुख सुविधाओं में जाए तो अच्छा है। लड़का भी सोचता है कि सबसे अच्छी लड़की, सुशील गुणी सुंदर लड़की मुझे मिले। ये सब चीज़ें होती है शादी से पहले। असली बदलाव जो आता है ना, वो शादी के बाद आता है। जो डार्क स्टोरी। अच्छी स्टोरी सबको नज़र आती है, पर जो डार्क लाइफ होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं अपन। पर मोर देन कारण होते हैं, जैसे आपने कई कारण तो देखा होगा, दहेज वहेज ये सारी चीज़ें तो क्या होती है कि बाहर सबको नज़र आ जाती है, पर आंतरिक कलह और आंतरिक कारण क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड आशीष ताकड़ शुरुआत करता हूँ इन चीज़ों के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो देखना और नहीं लगे तो स्किप कर लेना पर देखना जरूर। पता कि जैसे कि नई नई शादी होती है, सबसे पहले हम लड़कों वाली साइड में बात करेंगे, लड़की की ज़िंदगी में। ज़्यादा लंबा हमारा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटे मोटे अपन पॉइंट पे बात करेंगे। सबके आम जीवन में होते हैं, बहुत सौ के होते हैं, बहुत सौ के नहीं होते हैं। मेरी लाइफ में नहीं है, पर मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। होता क्या है कि शादी हो जाती है, नई दुल्हन 9 दिन सबको अच्छी लगती है, परिवार वरिवार सब मंगल खुश सब होता है। अब क्या होता है कि मानो जैसे कोई बाहर रह रहा हो या अपने माँ बाप से थोड़ा दूर रह रहा हो तो उसके कोई कलह नहीं होता है। जब यहीं रह रहे होते हैं लोग तो उनके जैसे कलह शुरू होने लग जाते हैं। होता क्या है कि छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। बेचारे लड़के की ज़िंदगी कैसी होती है, लड़के की ज़िंदगी ये होती है कि वाइफ की साइड बोले या माँ की साइड बोले, अब पता दोनों जगह से वो फंस जाता है। शादी के बाद 9 दिन तक सारी चीजें अच्छी लगती है, घर परिवार लड़का लड़की एकदम खुश हैप्पी। वैसे भी आजकल तो दिखा दिखू की शादी होती है, जो वैसे ही टूटने के लफड़े कम होते हैं। पर पता है 2023 में यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, शादियाँ टूट बहुत ज्यादा रही है। अब टूटने का कारण क्या होता है, अलग अलग बहुत से कारण होते हैं। किसी के फैमिली कारण होता है, किसी के आचार विचार। पता मतलब जैसे कि लड़का और लड़की पहले मिले हुए नहीं होते हैं, तो जब वो साथ रहते हैं, पता पहले फ़ोन वोन पे बात होती है, छोटी मोटी डेट वेट हुई होती है। ये अरेंज मैरिज के ज़्यादा है। लव मैरिज में तो शादी के बाद वैसे भी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बट अरेंज मैरिज में क्या होता है कि भाई पहले मिले हुए होते हैं, तो पहले तो क्या हो आप सम्मान वगैरह कभी मिलते हैं। जैसे कभी कभी कोई मेहमान आते तो अपने 5-10 मिनट अच्छा अच्छा बोल के चाय पानी पिला के बेचते कि नहीं बेचते, वैसा चल रहा होता है। पर शादी के बाद क्या होता है कि दोनों के आपस में भावनाएं टकरा जाती है। अब बाद में ही पता चलता है, अब ये थोड़ी ना पता चलता है भाई ठीक है लड़की अपन सुशील देख सकते हैं, सुंदर देख सकते हैं, गुणी देख सकते हैं, बट पर जो डेली जो हैबिट और जो नेचर है ना, वो बाद में जब जैसे जैसे टाइम बीतता है तब भी पता चलता है। अब लड़कों को क्या होता है कि लड़के अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। मतलब लड़के की ज़िंदगी में जो बैलेंस बिठाने का जो कारण होता है ना, वो ही सबसे बड़ा कारण होता है। जिसने बैलेंस बिठा लिया बेड़े पार हो गए, उसके ज़िंदगी सफल हो गई। मैं तो कह रहा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने बैलेंस बिठा रखा है। पता किसके घर में कुछ नहीं होता है, आप बताइए। आप मैं मेरे हिसाब से जो मेरे 5-50 जो ऑडियंस जो देख रही हैं, उनमें से शायद किसी घर में ऐसा नहीं होगा कि बैलेंस नहीं हो। दादी हैं, अपनी दादी मम्मी सब शुरू से चलता आ रहा है, और थोड़ा तो मेंटली भी हो गया। पता आज का जो सोशल मीडिया का जो माहौल है ना, इसकी वजह से सारी चीज़ें हो गई है। अब ये तो थी परिवार की बात। फिर क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन। अब जैसे कि आप जैसे शादी से पहले हो सकता है आपकी मंगेतर से बात कर रहे हैं, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आपने क्या होता है कि झूठे मूठे सपने दिखाए होते हैं। भाई हम शादी के बाद ये करेंगे, हम शादी के बाद वो करेंगे। हम जैसे कोई गांव से हैं तो कोई कहेगा कि हम शादी के बाद गांव नहीं रहेंगे। कोई जयपुर वयपुर कोई बड़ी सिटी से तो कहेगा शादी के बाद अपन विदेश चलेंगे, शादी के बाद वहाँ रहने लग जाएंगे, शादी के बाद अपनी लाइफ ऐसी होगी, शादी के बाद हम लोग वैसा कर लेंगे, ये तीर मार लेंगे, वो तीर मार लेंगे। पर ऐसा कुछ खास होता नहीं है। तो अब आती है वही चीज़ें प्रॉब्लम, ये साल 2 साल बाद से सारी चीज़ें प्रॉब्लम में क्रिएट होने लग जाती है। अब क्या होता है कि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने सोचा था
जैसे मानो लड़की ने सोचा था कि यार मैं तो ऐसा करने वाली हूँ, वैसा करने वाली हूँ। और आमतौर पे क्या होता है कि लड़कियों मतलब कि दिखावा भी करती हैं और नहीं भी करती हैं, बट पर उनके जो ग्रुप होता है ना, उन ग्रुप पे पूरी चीज़ों की चर्चाएं हो जाती है। अब पता है वो जब ये चीज़ें नहीं होती उसके अनुकूल, हो सकता है उसको मतलब कि जैसा उसने पहले जैसा कहा था वैसा नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी मतलब कि काफ़ी समस्या हो जाती है। और पता है ये चीज़ें होती है जो किसी दूसरे रूप में जन्म ले लेती है। अफेयर ऐसी सारी चीज़ें इन्हीं वजह से होती है। मैं इसके बारे में कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ अफेयर के बारे में, बट ये सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से होती है। तीसरी समस्या, अब तीसरी समस्या क्या है जो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तीसरी समस्या ये होती है कि लड़की का भी एम्बिशन होता है, कि लड़की सोच के आती है कि मेरे को ये करना है या वो करना है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, कई बार ये होता है ना कि भाई यार लड़का तो मान जाता है पर फैमिली वाले नहीं मानते हैं, तो उसकी वजह से भी हितों का टकराव हो जाता है। थोड़े दिन तक सब कुछ चलता रहता है। तो ये मूल समस्याएं इस प्रकार की थी, और ये छोटे छोटे कारण। और पता है एक समय ऐसा आता ना जब ये छोटे छोटे कारण, जैसे कि तिल 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 बढ़ते हुए, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे कारण बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। फिर वो छोटी छोटी समस्याएं जैसे वो ही हो जाती है कि हर बात में व्यक्ति को चिढ़ होने लग जाती है, और फिर छोटी छोटी बातों पे चिक चिक होने लग जाती है, और आपस में रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। निवेदन है मेरे फ्रेंड्स कि बैलेंस बना के चले, वाइफ के साथ भी चले और घर में भी चले। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो 2-1 साल बाद ही आएगी। आप यूँ सोचेंगे कि यार कोई भी जांच परख करके आप नहीं कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं वैसा करके हम चेक कर लें। ये चीज़ें नहीं, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, और ना कोई मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ। ये जो आज के ज़माने में जो हो रहा है ना, वही आपको ही बता रहे हैं। अब बात करते हैं अपन सेकंड गर्ल्स साइड्स में। गर्ल्स के डार्क साइड क्या होते हैं। हालांकि हमें इतना आइडिया नहीं है, बट पर जो आइडिया है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। पता लड़की का अगर घर बर्बाद होता है, ससुराल का मतलब उनका जो रिश्ता नहीं टिक रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है लड़की के परिवार वालों की। हाँ, आपने सही समझा, मैं कह रहा हूँ जैसे लड़के के ससुराल वालों की। माकक मेवाड़ी में एक कहावत है कि हारा की चले चटे घर में कहीं न होवे, अर्थात कि मतलब कि आप ये समझिए कि भाई जहाँ जैसे कि जिस परिवार में ससुराल, लड़की का ससुराल हावी होता है, वो वास्तव में मतलब कि थोड़ा उसका दबदबा कम होता है, और उस जगह पे लड़की का भी मतलब कि नेचर बहुत हावी होता है। वनस्पत सब परिवार में भी उसका भी मेरे ये कर रहे हैं, मेरे घर वाले ये कर रहे हैं। वो नहीं कहते, पहले की एक कहावत है कि रिश्तेदारी आपस में बराबर देखकर करनी चाहिए, अर्थात कि भाई इसीलिए पुरानी टाइम पे जो रिश्ते थे वो आपस में बराबरी, मतलब बराबरी ऐसा नहीं था कि भाई पैसे थे, बराबरी मतलब कि वो सारी चीज़ें मैच करके भाई कि अपना मान सम्मान इज्जत वगैरह सारी देख के की जाती थी। ये सबसे बड़ी मुख्य कारण होते हैं। अब जो मुख्य जो कारण है ये जन्म कैसे लेते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पता है सबसे बड़ी और बेकार भूमिका निभाई हमारे यहाँ पे टीवी सीरियलों ने, और इस एकता कपूर ने तो मतलब पूरा समाज और परिवार बिगाड़ के रख दिया है। पता है इन लोगों ने हमारा माइंड वॉश कैसे किया हमारी माताओं बहनों का, कि ससुराल जाओगी तुम, वहाँ पे ननद डेंजर, सास खड़ूस, और मतलब कि यही जो चीज़ें हैं। और भाई अनुपमा जो सीरियल आता है वो घर में सब कुछ देखते रहते हैं, उसमें इतने दुनिया भर के डिवोर्स हो चुके हैं कि जितने आज तक कभी नहीं हुआ। वही ये से सारे सीरियल हैं, वही लव अफेयर से लेके डिवोर्स वकेट वगैरह सारी चीज़ें, मतलब कि सीरियल से सारा सब कुछ बिगड़ रखा है। मैं कह रहा हूँ अगर ये सीरियल ब्लॉक कर दो, परिवार की आधी समस्याएं का निवारण वैसे भी हो जाएगा। चलो अब ये तो अपने से हो नहीं सकता है, अब अपन देखना बंद कर सकते हैं। अब बात आती है कि पहला कारण मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि लड़की जैसे शादी हो के परिवार में, उसका यूँ कहना रहेगा कि मैं तो दूसरे दिन अलग वाइफ और पति के साथ रहूँ। मतलब नंबर एक चीज़ तो ये, उससे वो छोटे छोटे झगड़े करेगी, आपने ये कहा था वो कहा था, ये नहीं होगा। और अगर लड़का बैलेंस वाला है, सिस्टम में है, तो सब कुछ सेट हो जाएगा। नहीं होगा तो ये सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हो जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लड़की शादी के टाइम एक गीले गारे जैसे होती है, आई मीन गीली मिट्टी। अर्थात आपने कुमार के यहाँ चाक तो देखा होगा गीला गारा, वो वैसे जैसे उसका दीपक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, तो वैसे चाहे तो परिवार वाले इसको सेट कर सकते हैं और समायोजित करके उनके परिवार में डाल सकते हैं। अगर वो ढल गई तो परिवार खुशहाल, नहीं ढली तो हमेशा के लेने देने, आगे चल के ज़्यादा रिश्ता टिक भी नहीं पाएगा, कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा। अब आती है सेकंड बारी। जैसे आमतौर पे झगड़े किसके नहीं होते हैं घर में,
मतलब मेरे को एक चीज़ बताओ, आप झगड़े होते किसके नहीं है? भगवान के काल से झगड़े चलते आ रहे हैं और अभी भी झगड़े चलते आ रहे हैं। मेरे 90 साल के दादाजी दादी वो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। ऐसा इसका मतलब थोड़ी ना है कि भाई झगड़े नहीं होंगे, सब कपल में झगड़े होंगे। पता है एक तो क्या होता है कि लड़की जैसे कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और लड़की तुरंत, मैं मेरे पापा को फ़ोन करती हूँ, मैं मेरे भाई को फ़ोन करती हूँ, तुरंत बैग पैक किया और जाने की तैयारी। तो रिश्ता कभी नहीं टिकने वाला, क्योंकि वो बात बात में जैसे कि एक वो उसके यूँ रहता ना कि यार मेरे तो वहाँ जाने के बाद सारे सब जने सपोर्ट कर देंगे। तो ये भी सबसे बड़ी मुख्य कारण होता है उसका, लड़की का रिश्ता टूटने का। उसको ये रहता ना यार मैं तो कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर दूँ तो मेरे तो मम्मी आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे, भाई आ जाएगा। तो ये भी सबसे बड़ी समस्या होती है। अब मुख्य बात, ये जो प्रॉब्लम होती है तो लड़कियों में इतनी हिम्मत आती कैसी है? लड़कियों में हिम्मत ऐसे आती है कि भाई वो भी उनके गांव वालों की वजह से आती है, अर्थात ससुराल वाले, लड़के के ससुराल वालों, लड़की के पियर वाले, उनकी वजह से ये हिम्मत आती है। उनका कहना था यार बेटी तुझे कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, तुझे कोई कुछ कहे या कुछ कहे तो तुरंत हमें कॉल करना। अरे भाई आपको कॉल करना, जो आप कोई मतलब कि जज वज हो या पुलिस वुलिस वाले हो या कोई समायोजन करने वाले हो या पंच सरपंच हो, सरपंच, मतलब क्या मतलब आप मेरे को बताओ? आप और कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी बेटी का जीवन खराब ही आप करने जा रहे हो। और वो जो लड़कियां जो ज़्यादा मतलब कि ऐसी जो तू तराक होती है ना कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, वो पियर में बैठी रहती है। और पता एक उम्र के बाद जब उम्र ढलती है, मैं बताऊँ सबका टाइम जाता है। इस साल अभी आईफोन 14 15 लॉन्च हुआ, अगले साल वही पुराना हो जाएगा। आज जो रिश्ते क्लोज हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी में थोड़े दूर हो जाएंगे, और तीसरी पीढ़ी आते आते तो मतलब कि वो रिश्ते बहुत ही कम हो जाएंगे। ये चीज़ें तो सब फिक्स होती हैं। अब क्या होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे लड़की गुस्से गुस्से में चली गई बैग पैक करके, घर वाले आए, दाम दीम मचा दी और चले गए, साथ में लेके झगड़ा हुआ, ये वे सब सब चीज़ें चली गई। तो फिर क्या होता है कि वो चली गई, रिश्ता टूट गया, लड़कियाँ कुछ नहीं बिगड़ता, लड़का आज नहीं तो कल शादी कर लेगा। पर एक मैच्योर उम्र के बाद लड़कियों की शादी नहीं होती है। उस टाइम समस्याएं क्या आती हैं कि थोड़े टाइम तो यूँ रहेगा, वो गांव वालों के जोश में उसका जीवन निकाल लेगी, पर एक उम्र के बाद जब उम्र ढलेगी ना, तो उसकी जो भाभी है या भाभी का जो परिवार है, वो मदर का जो फैमिली रहेगी उससे ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो वो धीरे 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 कम हो जाएगी। और भाभी वाली फैमिली हुई या मतलब कि भैया की मतलब ससुराल वाली फैमिली, वो धीरे धीरे ज़्यादा अटैच होगी, या फिर उनके पियर पक्ष, बच्चे की मामा वगैरह। तो फिर आपको मतलब कि तिरस्कार हो जाएगा। तिरस्कार तो क्या, कुछ कहेंगे कुछ नहीं, फिर भी आप शर्मिंदगी फील करोगे। और उस टाइम जो आपकी गलतियाँ होगी ना, वो आप महसूस भी कर लोगे तो होगा कुछ नहीं, क्योंकि समय जा चुका होता है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। आखिरी बात मैं एक और बता देता हूँ। देखो, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, आपसी कलेश होंगे, आज रुसेंगे कल सही हो जाएंगे, परसों वापस होंगे। सब कुछ सही होने के बाद भी कभी सब कुछ सही नहीं होता है, 4 दिन बाद वापस वही खराब हो जाता है। बट पर हमेशा बैलेंस और सिस्टम बना के रखना। पता, गुस्से में आदमी बोलता नहीं है, गुस्से में कोई और ही बोलता है। बात इतनी सी थी कि सारी चीज़ें सोच समझ के चलें और छोटी छोटी बातों में गलत कदम ना उठाएं। ज़िंदगी एक बार मिलती है और इस ज़िंदगी को तबाह ना करें, और शादीशुदा लाइफ तबाह न करें। इससे अच्छा, ज़्यादा अच्छा और उससे अच्छा ये चीज़ें चलती रहेगी। बट फिर आप ये चीज़ों का ध्यान रखें और सारा सब कुछ समझें, और परिवार को भी समझना चाहिए, और मूल रूप से लड़के था तो लड़कियों दोनों को समझना चाहिए। सो काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है और काफ़ी बातें जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यार और सहयोग देना, और इतना सहयोग देना कि हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। एक नई उपलब्धि और एक नए टॉपिक पे हम वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय। क्षमा प्रार्थी। जय हिंद, जय भारत।